आज का टॉपिक है इफ एल्स कंडीशंस से कोड कंट्रोल करो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल फ्लो, सिंपल इफ स्टेटमेंट, एडिंग द एल्स पाथ, मल्टीपल कंडीशंस विद एलिफ, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन, नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर्स, टर्नरी ऑपरेटर शॉर्टहैंड, डेटा साइंस रियल एप्लीकेशन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका डे 17 में। आज हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हमारे कोड को दिमाग देते हैं। रियल लाइफ में जैसे हम डिसीजन लेते हैं, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले जाओ, नहीं तो नॉर्मल जाओ, वैसे हाई पाइथन में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। इसको हम कंट्रोल फ्लो बोलते हैं क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कोड का कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा और कौन सा स्किप। बिना कंडीशंस के आपका प्रोग्राम एक सीधी लाइन में चलेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में ह्यूमन डायनामिक डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है। आज हम इफ, एलिफ और एल्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड डेटा साइंस लेवल तक सीखेंगे। सबसे बेसिक कंडीशन होती है इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। पहले हम लिखते हैं इफ, उसके बाद एक कंडीशन और फिर एक कोलन लगाते हैं। कोलन लगाने के बाद एंटर प्रेस करते हाई कीबोर्ड पर ऑटोमेटिक इंडेंटेशन यानी 4 स्पेसेस का गप आ जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी इसके अंदर का कोड रन होता है। जैसे अगर हम लिखे स्कोर इज इक्वल टू 85 और कंडीशन लगाए इफ स्कोर 50 तो प्रिंट होगा पास। अगर स्कोर 50 से कम होगा तो स्क्रीन पर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने अल्टरनेटिव पाथ डिफाइन नहीं किया है। जब हम चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने पर भी कोई स्पेसिफिक कोड एग्जीक्यूट हो, तब हम एल्स ब्लॉक का उसे करते हैं। जैसे ही इफ की कंडीशन फेल होगी, पाइथन ऑटोमेटिक एल्स ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा कि एल्स के साथ हम कोई कंडीशन नहीं लिखते, बस डायरेक्ट कोलन लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखे इफ एज इज इक्वल टू 18 प्रिंट वोट एल्स प्रिंट नो वोट। अगर एज 15 है तो कंडीशन फॉल्स होगी और डायरेक्ट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कीबोर्ड पर एल्स को हमेशा इफ के बिल्कुल नीचे बिना किसी इंडेंटेशन के अलाइनमेंट में लिखे। जब आपके पास 2 से ज्यादा ऑप्शंस हो, टैब एलिफ यानी एल्स इफ काम आता है। पाइथन ऊपर से नीचे तक हर कंडीशन को चेक करता है। जैसे ही उसे पहली ट्रू कंडीशन मिलती है, वो यूज रन करके प्योर ब्लॉक से बाहर निकल जाता है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आखिरी में एल्स ब्लॉक रन होता है। ग्रेडिंग सिस्टम इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर मार्क्स 90 से ऊपर है तो A, 80 से ऊपर है तो B, और अगर दोनों नहीं तो C। इसे आप कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को आसानी से कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार ह्यूमन एक साथ मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है। इसके लिए हम उसे करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों साइड की कंडीशंस सही हो, और ऑपरेटर टैब ट्रू रिटर्न करेगा जब कोई भी एक कंडीशन सही हो जाए। और नॉट ऑपरेटर किसी भी कंडीशन को उल्टी या रिवर्स कर देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो अगर आपके पास टिकट है एंड आपकी एज वैलिड है, तभी आप मूवी देख सकते हैं। पाइथन में इनको डायरेक्ट लोअर केस वर्ड्स एंड और नॉट लिख कर कोड किया जाता है। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट लिखना। ये तब काम आता है जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही हम दूसरी लेवल की चेकिंग करना चाहते हैं। जैसे पहले चेक करो कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। अगर लॉग्ड इन है तभी चेक करो कि क्या उसके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है या फ्री। अगर आप इंडेंटेशन यानी स्पेसेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोड एरर देगा या फिर गलत बिहेव करेगा।
तब दबाने से इंडेंटेशन बढ़ता है और शिफ्ट प्लस तब दबाने से इंडेंटेशन कम होता है। इस शॉर्टकट को हमेशा याद रखें। अगर आपको एक सिंपल सिंगल लाइन डिसीजन लेना है तो आपको प्योर कैर लाइंस का इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन ह्यूम शॉर्टकट देता है जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड इफ एल्स बोलते हैं। इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है। पहले हम अपना रिजल्ट लिखते हैं, फिर इफ कंडीशन और फिर एल्स के बाद अल्टरनेटिव रिजल्ट। जैसे स्टेटस इज इक्वल टू अडल्ट इफ एज इज इक्वल टू 18 एल्स माइनर। ये कोड को क्लीन और रीडेबल बनाता है जब आपको डायरेक्ट वेरिएबल्स असाइन करने हो। पर ध्यान रहे, कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए इसका उसे ना करें क्योंकि ये रीडेबिलिटी खराब कर सकता है। डेटा साइंस में कंडीशंस का उसे हम डाटासेट्स को फिल्टर करने और नए फीचर्स बनाने के लिए करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर्स का डेटासेट है जिसमें उनकी इनकम और स्पेंडिंग स्कोर है। अगर ह्यूम उन्हें हाई स्पेंडर या लो स्पेंडर लेबल करना है तो हम कंडीशंस का उसे करेंगे। पैंडास लाइब्रेरी में हम np.where फंक्शन यूज करते हैं जो बैकएंड पार इफ एल्स की तरह काम करता है। स्क्रीन पर देखिए कैसे हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर स्पेंडिंग 70 से ज्यादा है तो प्रीमियम कैटेगरी असाइन हो, नहीं तो बेसिक कैटेगरी असाइन हो जाए। अब बात करते हैं अन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। सबसे पहली गलती है कंपैरिजन ऑपरेटर इज इक्वल टू की जगह असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू का उसे करना। सिंगल इक्वल्स टू वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता है जबकि डबल इक्वल्स टू डू वैल्यूज को कंपेयर करता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है सिंटैक्स में कोलन छोड़ देना या फिर इंडेंटेशन एरर्स करना। पाइथन इंडेंटेशन पर ही चलता है, इसलिए स्पेसेस का सही होना जरूरी है। अगर आप कोड रन करते हैं और इंडेंटेशन एरर दिखता है तो समझ जाए कि आपका इफ या एल्स का लेवल सही से अलाइंड नहीं है। आज की प्रोटिप ये है कि जब आपको कॉम्प्लेक्स नेस्टेड कंडीशंस लिखनी हो तो उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए कस्टम फंक्शंस बनाएं और उसे पैंडास के .apply मेथड के साथ उसे करें। इसे आपका कोड बेहतर परफॉर्म करेगा और मेंटेन करना आसान होगा। इसके अलावा मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस एनी और ऑल का उपयोग करें। एनी टैब ट्रू देता है जब लिस्ट में कोई भी एक एलिमेंट ट्रू हो और ऑल तब जब सारे एलिमेंट्स ट्रू हो। इन टूल्स से आप प्रोफेशनल लेवल का क्लीन कोड लिख पाएंगे जो एफिशिएंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।